हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारा लेक्चर चलेगा स्टील स्ट्रक्चर का, स्टील ड्राइंग का। स्टील स्ट्रक्चर तो कल चला था, आज चलेगा स्टील ड्राइंग, क्योंकि आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे को चलती है हमारी स्टील ड्राइंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीम टू बीम कनेक्शन। बीम टू बीम कनेक्शन, क्योंकि हम स्टील ट्रस कहें या रूफ ट्रस कहें, जो ट्रस थी वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको बीम टू बीम कनेक्शन बताऊंगा ये कैसा होता है। इसको बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक 3D डायग्राम लेके आया हूं, और उसके बाद में मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या है, आपको ये डायग्राम देगा नहीं पेपर में, कहीं आप सोच रहे हो डायग्राम दे देगा। पेपर में आपको कोई डायग्राम नहीं मिलने का, बस ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम लाया हूँ आपके सामने। तो आप ये सोच सकते हो कितनी मेहनत करते हैं हम लोग डायग्राम वगैरह ढूंढ के आपके लिए ले आए। और आप यार वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो इतना तो, और एक आध अच्छी सी कमेंट कर दिया करो वीडियो अच्छी लगती है तो। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके के दो बीम हैं। ये तो हो रहा है मेरा मेन बीम, इसे हटाइए इतना आपको समझाने के तरीके से। ये है मेरा मेन बीम और ये है मेरा सेकेंडरी बीम। इस मेन बीम में क्या करना है, ये एक बीम था और मुझे इससे एक बीम और जोड़ना था, सेकेंडरी बीम। आपने कहीं देखा होगा इस तरीके से प्लस के साइन होते हैं। ये ज्यादातर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड, वहाँ काफी कंडीशन मिलती है। एक बीम में दूसरे बीम को जोड़ना है, तो जो बीम जिस बीम में जोड़ना हो तो उसे तो कहते हैं मेन बीम, और जिस बीम को जोड़ना उसे कहते हैं हम सेकेंडरी बीम। तो इसी का मुझे एलिवेशन बनाना, यही मेरा क्वेश्चन है। देखो, ड्रॉ द डिटेल एलिवेशन ऑफ अ बीम। ये बीम एक यहाँ पे आएगा, गलत हो गया। बीम टू बीम कनेक्शन, इसे हटाइए यहां से और यहां लिखिए बीम टू बीम कनेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, गलती होगी लिखने में आज, फॉलोइंग साइज, यानी कि जो हमें साइज दे रखा है इसके अनुसार हमें अपना बीम बनाना है। मेन बीम का जो साइज है वो 300 mm दिया है। इसका मतलब है कि इसको जो गहराई दी है मुझे वो 300 mm की दी हुई है। अब 300 mm का क्या मतलब है, आप लोगों को अपनी टेबल में जाना है, वहां पे देखना ISMB 300। जब आप ISMB 300 में टेबल में देखोगे तो ये मेरी होती है फ्लैंज और एक होता है मेरा वेव। तो ये वाली तो होती है मेरी वेव और ये होता है मेरा फ्लैंज। इसकी चौड़ाई कितनी है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन इस स्टील टेबल में जब आप जाओगे, ये आपको स्टील टेबल पेपर के टाइम भी दी जाएगी। स्टील टेबल में आप देखोगे यहाँ से। अगर आपको स्टील टेबल देखनी नहीं आती तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं एक वीडियो स्पेशली स्टील टेबल पर बना दूंगा। तो इसका एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन कुछ नहीं बनाना, बस जो दिख रहा है वही बनाना है। सबसे पहले तो ये वाला एरिया बनाना है मुझे, जो मुझे दिख रहा है। फिर ये वाला एरिया बनाना है कि पीछे ये भी दिखेगा, उसके बाद में ये जॉइंट भी दिखेंगे मुझे ये वाले, और ऐसे ही जॉइंट उधर दिखे, क्योंकि जो सामने से मैं इसे देखूंगा, आप इधर से देख रहे हो इसे, तो उधर भी तो जॉइंट है। तो बस यही चीज मुझे बनानी है यहाँ पे। चलो बनाते हैं अब इसको, टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं और इसको रख लेता हूं मैं साइड में, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह दिखता रहे। और बाकी फालतू की जो रामायण हमने गई थी उसे करो खत्म। मैंने बताई थी अगर आपको स्टील टेबल देखनी नहीं आती तो आप लोग स्टील टेबल देख लीजिए, नहीं आती तो मतलब मुझे कमेंट में बता देना। सबसे पहले हम स्केल लेंगे, स्केल लेते हैं 110 का यहाँ, यानी जितनी मेरी डायमेंशन होंगे 10 से डिवाइड करूंगा वो स्केल है मेरा। आप लोगों को अब चौड़ाई कितनी लेनी है, इसकी ये वाली जो चौड़ाई थी, ये वाली लाइन कितनी खींचनी है,
गहराई तो 300 mm मुझे दे रखी है, और ये मुझे कितनी इसकी मोटाई लेनी है सब आपको स्टिल टेबल में मिल जाएगी। और आप मुझे बता देना अगर स्टिल टेबल देखनी नहीं आती हो तो, और आती है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को पता ही होगा कितनी चौड़ाई वगैरह लेनी है, और नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो जितनी भी स्टिल टेबल में देख लोगे, मेरे पास अभी स्टिल टेबल नहीं है क्योंकि ढूंढनी पड़ेगी मुझे भी, तो मैं स्टिल टेबल में देख के ही बता सकता हूँ कितनी इसकी चौड़ाई लेनी है। यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको IS 400 कर लीजिए। 400 की तो मुझे याद भी है इस समय कितनी कहाँ क्या लेना होता है। 400 के लिए हम लेते हैं 125, तो इसके लिए लेंगे हम 112 समथिंग। एक काम कीजिए 400 कीजिए आप। जब ये IS 400 अभी 400 है तो ये वाली लेते हैं हम 125। ये 125 सब डायमेंशन आपकी mm में होती है, ध्यान रखना। अब मैं बता दूंगा आपको सारी चीज। फिर 2 या 3 mm नीचे आएंगे। अभी आप स्टिल टेबल में देख लेना एक और कितना नीचे आना है, मतलब वहां से डायमेंशन लेके 10 से डिवाइड कर दोगे, जितना आएगा आप नीचे आ जाओगे। और यहाँ पे हमको इस तरीके से बनानी होती है डिजाइन। इस तरीके से, ये तो गलत बन गई है मेरी, बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है इसमें भी, फिर गलत हो रही है। और उसके बाद में क्या करना है, नापना है अपना, ऊपर से नापो और 300 mm नीचे आ जाओ, जितना भी हो आपका 300 mm बैठेगा। और ये जितनी चौड़ाई लेनी है ये भी आपको स्टिल टेबल में ही मिलेगी, ये मेरे पास नहीं है। बस बन गई, ये बनाना था आपको। यानी कि आपको इसमें एक चीज देखने को मिली होगी कि आपको स्टिल टेबल आनी चाहिए, इस तरीके से बनेगा। स्टिल टेबल आपको देखनी आनी चाहिए। अब ये वाला पोर्शन तो मेरा बन गया यहाँ पे सामने। अब ये दोनों रह गए ना आपके, तो ये कितना है, ये मेरा 250 दिया हुआ है। कितनी है, ये दे रखी है आपके सामने, 250 दे रखा है। तो देखो इसकी मुझे, ये तो पूरी 250 दे रखी, इधर तो मुझे कोई मतलब है नहीं, तो बेव से तो कोई मतलब है नहीं मुझे कितनी होगी ये। बट देखो बेव तो इसकी दे रखी है, लेकिन ये जो फ्लेंज है, इसे फ्लेंज कहते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी ये भी तो मुझे पता पड़ना चाहिए ना, कितनी मोटाई है, ये भी आपको स्टिल टेबल में ही मिलेगी। ISLB 250 जब आप खोजोगे स्टिल टेबल में, ISLB 250 देख लेना, और आपको यहाँ से इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो 250 है, तो ये 50 तो ऊपर से ले लीजिए, 25 और 25 नीचे से ले लीजिए। और सेम कंडीशन आपको इधर करनी है क्योंकि बराबर पे होगी ना, और इधर भी बराबर पे होगी आपकी ये। और इसकी कुछ चौड़ाई होगी यानी कुछ मोटाई होगी ये वाली, वो मोटाई आपको स्टिल टेबल में देख लेनी है। और यहाँ भी कुछ ना कुछ मोटाई होगी आपकी, और यहाँ भी मोटाई होगी। और इनको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रेक लाइन लगा दूंगा ना मैं यहाँ, तो मुझे नहीं पता ना कितना लंबा जा रहा है ये, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक लाइन लगा देते हैं। ड्राइंग में देखो कुछ नहीं है, और खासकर स्टिल ड्राइंग में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक बार को जब आप RCC वाली पढ़ोगे तो इसमें दिक्कत भी आती है एक बार, लेकिन इसमें पहली यूनिट ही प्रॉब्लम करती है। पहली यूनिट का मतलब है जो आपने पढ़ी थी स्टिल प्लस, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है आपको, ये चीज़ है, ये क्लिट भी तो बन रही है ना आपकी, क्लिट भी तो बनानी है आपको। क्लिट कैसे बनाओगे, साइज कितना है 80 80 8, तो 80 ऐसे 80 ऐसे और 8 इससे दूरी बना लो, यानी कि थोड़ी सी पूरी 80 ले लेना इसको। इस तरीके से क्लिट लगानी है आप लोगों को, यानी ये भी 80 है और ये भी 80 है। बट क्या करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे। सर ये गैप क्यों छोड़ेंगे, देखो ये बड़ी छोटी होगी मेरी, लेकिन आपको बराबर लेना है, इसमें ये दिक्कत है। चलिए एक और मिटा देता हूँ। गैप हम इसलिए छोड़ेंगे, मैंने आप लोगों को RCC में बताया था और स्टिल स्ट्रक्चर जब पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी बता रहा हूँ
कि जब गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर मेरा बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेरा स्ट्रक्चर भी इंक्रीज करता है। जब स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा मेरा, और जब ठंड पड़ेगी तो ये डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, यानी बढ़ता और घटता रहता है ये। तो फिर एक्सपेंशन गैप भी तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट भी तो होगा। जब बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट भी तो मुझे करना पड़ेगा ना, और जब घट जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने आप एडजस्ट हो ही जाएगा। लेकिन बढ़ने के लिए मुझे एक एक्सपेंशन गैप छोड़ना पड़ता है। जो एक्सपेंशन गैप कहीं तो हम 20 mm लेते हैं, कहीं 30 mm लेते हैं, समय का अनुसार लेते हैं। मैक्सिमम जो हम लेते हैं वो 20 mm लेते हैं। तो यहाँ से 20 mm इधर और 20 mm इधर, ही हो गया आपका एक्सपेंशन गैप। अब इसमें आपको एक चीज़ और करनी है, प्लस साइन लगा देना क्लिट के लिए। क्लिट का मतलब है कि जो आपके एंगल हैं वो शो हो रहा है यहाँ पे कि आपका एंगल लगा हुआ है। बस हो गया आपका ये कंप्लीट। नाम कर दीजिए। यहां से यहां तक कितना है आपका, ये 250 ही तो दे रखा है। ये वाला 125 है। ये स्टिल टेबल में देख लेना आप और कंफर्म हो जाओगे, क्योंकि मुझे याद है इसलिए। और ये टोटल कितना है, 300 है, क्योंकि दिया था, सॉरी 400, मैंने 400 ले लिया था ना, क्योंकि मुझे याद नहीं था ये। बस इतना था। और आप पूरी तरह लिखना चाहते हो तो लो। ये कितना था, बैव क्लिट कहते हैं इसे, बैव क्लिट एंगल। एंगल मतलब ISA, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, क्योंकि 80-80 8 है ना, तो इक्वल हो जाएगा ये। और आप लोगों ने अगर मेरी क्लास की स्टिल स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था वो बता दिया होगा इक्वल वगैरह क्या होता है सारी चीज़। और ये आपका एक्सपेंशन गैप होता है, एक तो ये वाला, और एक ऊपर से भी जो लिया ये भी एक्सपेंशन गैप ही है। तो इसको हम यहाँ पे आप बहुत कम लेते हैं स्टील में, तो एक्सपेंशन गैप उसमें ज़्यादा लेते हैं हम RCC में। तो आप इसको कर लीजिए 6 mm का एक्सपेंशन गैप आपका 6 mm। क्या है ये, बीम टू बीम कनेक्शन। आपका पहला यानी सेकंड चैप्टर, सेकंड में तो काफ़ी वीडियो बनेंगे, अब चैप्टर खत्म नहीं हुआ भी है आपका, लेकिन मैंने बता दिया क्या है बीम टू बीम कनेक्शन। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार वीडियो देखनी है और उसके बाद में आप लोगों को बनाना है। किसी भी तरह की बनाते समय कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो ये कमेंट करनी है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। पहली कमेंट वीडियो कैसी लगी। दूसरी कमेंट मुझे ये करके बताना है कि जिस तरह मैं आपको ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ इसी तरह पढ़ाऊँ, यानी आपके सामने बनाकर पढ़ाऊँ, या फिर पहले मैं बना लिया करूँ तो बताया करूँ। तो जैसे आपकी इच्छा हो कमेंट करके बता देना। तीसरी कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसी में कोई भी आपको स्टेप लगता है गलत है। और हाँ, ये स्टिल टेबल के लिए कमेंट कर देना। अगर देखनी नहीं आती तो कमेंट कर दो सर स्टिल टेबल बता दीजिए, क्योंकि जब तक आपको स्टिल टेबल नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का और ना मेरा पढ़ाने का। जब तक आपको स्टिल टेबल नहीं आएगा आपको कैसे पता पड़ेगा मोटाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, कैसे पता पड़ेगा ये वाली मोटाई कितनी है। तो स्टिल टेबल देखनी आनी चाहिए, नहीं आती तो बता दो, मैं बता दूंगा आपको स्टिल टेबल। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम।